स्थान जो है हासिल किया है। हम इस समय रायबरेली में अनन्या त्रिवेदी के आवास पर मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे, वो जानेंगे आखिर जिस तरह से उन्होंने तैयारियां की थी, जिस तरह से रिजल्ट आया, उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे। देखा जाए अनन्या, जिस तरह से रिजल्ट आया है, किस तरह तैयारियां कर रही थी, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे। सर यूपीएससी के साथ मैं इसकी तैयारी कर रही थी, तो तैयारी करते हुए तो काफ़ी समय हो गया था। सर कल ही रिज़ल्ट आया और मैं 25 का मेंस दे रही थी और 25 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। डिले हो गया रिज़ल्ट काफ़ी, 12 बजे आया। और सर जब मुझे पता चला कि मेरी रैंक सेकंड है, तो मेरे लिए तो बहुत ही अनबिलीवेबल सा मोमेंट था। सर मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर पाई कि ऐसा हो गया है। और सर श्रेय तो फैमिली को जाता है, मेरी मदर को जाता है। सर बहुत ही हार्ड वर्क किया उन्होंने और सारे सेक्रीफाइसेस जो है, मतलब लाइफ में जो कुछ भी मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। और सर साथ ही साथ मेरे मामा जी जो हैं वो एडिशनल एसपी हैं कानपुर देहात में, तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइडेंस दिया है। मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत बताया, बट मेन उनका जो रोल था वो मुझे डिसिप्लिन करने में था और पढ़ाई के घंटे बढ़ाने में उनका रोल काफ़ी था। अच्छा, देखा जाए जिस तरह से जो है तैयारियां की, दूसरा स्थान मिला, तो आपने क्या सोच रखा था, कौन सी रैंक आएगी और कितना आप इससे संतुष्ट हैं। सर जब ऑनेस्टली स्पीकिंग 24 का अटेम्प्ट उसको दिया था, तो एज अ बैकअप प्लान ही दिया था, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी। तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट मेंस था और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा रिलेटिवली पेपर कैसा हुआ है। ये था कि हाँ अच्छा हुआ है, बट सेकेंड रैंक आ जाएगी ये तो मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। अच्छा, जो कुछ बच्चे ऐसे हताश हो जाते हैं, क्वालिफाइड नहीं हो पाते, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए। जी सर, सर यस सर, कई बार ऐसा होता है, कंटिन्यूस अटेम्प्ट्स होते हैं, एफर्ट्स कर रहे होते हैं बच्चे, बट रिजल्ट्स नहीं आते। उसका मेन रीज़न या तो ये है कि जो पढ़ाई हो रही है वो सही से नहीं हो रही, या फिर वो जिस दिशा में हो रही है वो सही नहीं है। तो पीवाईक्यू और सिलेबस ही बाइबल है, और साथ ही साथ सिर्फ रिसोर्स कलेक्ट करने से नहीं, आप कैसे उसको एनालाइज करते हैं, किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अनन्या की माता जी हैं, देखा जाए जिस तरह से आपकी बेटी ने मुकाम हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे आप। सर क्या कहना चाहेंगे, बस यही कहना चाहेंगे कि जो बिटिया है उसने अपनी मेहनत करी और ईश्वर की कृपा रही कि वो आज यहाँ पे है। जबकि मेरे लिए तो ये था कि बस कोई भी छोटा भी स्थान या नीचे से भी रैंक मिल जाए, बस हम ये चाह रहे थे कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। और सेकंड रैंक सुनने के बाद तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा इसको ज़रा रोल नंबर तुम 4 बार मिलाओ और लाओ ज़रा, मैं मिलाती हूँ। और इसका तो श्रेय ईश्वर के अलावा, करता सब कुछ इंसान है, लेकिन बिना ईश्वर की इच्छा के कुछ नहीं होता। मुझे ईश्वर पे अटूट विश्वास। अनन्या के पिताजी हैं, देखा है जिस तरह से आपकी बेटी ने जो है रायबरेली का गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, किसको लेके क्या कहेंगे। अब इसके लिए मैं यही कहूँ कि मुख्य मेहनत तो बेटी ने किया है, और साथ में हम लोग भी जो योगदान होता था करते थे कि टाइम से उठो, टाइम से पढ़ो अपना। तो इसलिए जो भी रैंक आई है बिटिया की वजह से आई है, मेहनत का फल है और ईश्वर की कृपा है। तो देख सकते हैं जो है अनन्या का परिवार है, अनन्या है, उनकी माता पिता, उनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से अनन्या जी जो है दूसरा मुकाम हासिल किया है, तो उसको लेकर पूरा परिवार काफ़ी खुश है। और खास तौर से उन्होंने इसके जो है मेहनत का जो है परिणाम जिस तरह से आया, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की थी और जिस तरह से रिजल्ट आया, वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आगे वो और भी अभी तैयारियाँ करेंगे और जो उनको जिम्मेदारी मिलेगी उसका जो है निर्वहन वो अच्छे तरीके से करती रहेंगी। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।